वेलकम फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है कंपाउंड पार्टनरशिप। थोड़ा सा पार्टनरशिप में हमने पहले डिस्कस किया था। जो सिंपल पार्टनरशिप हम कर रहे थे वो टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं। सिंपल पार्टनरशिप में क्या था कि जो भी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है वो इनकम के उसके जो इन्वेस्टमेंट का रेशो होता है उसके रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब जो कंपाउंड पार्टनरशिप होती है, कुछ फ्रेंड्स का सुजेशन आया कि थोड़ा स्लो करवाओ, तो हम आराम आराम से चलेंगे और एक एक प्रॉब्लम को अच्छे से सोल्व करेंगे। तो कंपाउंड पार्टनरशिप में क्या होता है, जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता। इसमें कोई भी जो इन्वेस्टर होता है या बिजनेस स्टार्ट करता है वो एक फिक्स टाइम के लिए इन्वेस्ट नहीं करते। मान लो जैसे तीन इन्वेस्टर हैं, ए बी सी। ए इन्वेस्ट करेगा 500 रुपये 1 साल के लिए, बी इन्वेस्ट करेगा 1000 रुपये 2 साल के लिए। ये यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट लिखते हैं, यहाँ पे हम टाइम लिख लेंगे। फॉर 1 ईयर, इसने 2 ईयर के लिए कर दिए। और मान लो सी ने इन्वेस्ट किए 100 रुपीज़ फॉर 5 ईयर्स। तो इसमें जो रेशो आता है जिसमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है तो वो इन दोनों का कंपाउंड रेशो आता है। कंपाउंड क्या होता है, कुछ स्पेसिफिक नहीं होता, जस्ट सिंपल इनके मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो इन्वेस्टमेंट का रेशो होता है और टाइम का रेशो होता है। तो जो कंपाउंड रेशो बनता है, जैसे मान लो हम इसमें रेशो निकालेंगे इसका, इसके जीरो काट देते हैं, दो दो। तो ये हो गया 5:10:1। और ऐसे ही ईयर का रेशो निकाल लेंगे। ये जो क्वांटिटी होती है, जैसे यहाँ पे ईयर है, यहाँ पे भी ईयर है, यहाँ पे भी ईयर है। ऐसा ना हो कि एक जगह मंथ हो जाए दूसरी जगह ईयर हो जाए। या तो सबको मंथ्स में कर लेना या सबको ईयर में कर लेना, क्योंकि जो रेशो होता है वो सेम क्वांटिटीज के बीच में होता है। जैसे किलो के साथ किलो का रेशो होगा, लीटर के साथ लीटर का रेशो होगा, किलोमीटर के साथ किलोमीटर का रेशो होगा। ऐसे नहीं होगा कि 1 किलोमीटर ले लेंगे दूसरा मीटर ले लेंगे, उनका रेशो नहीं बनता है। सेम क्वांटिटीज का रेशो बनता है, अनुपात बोलते हैं रेशो को। तो अब जो इसका प्रॉफिट का शेयरिंग का रेशो आएगा वो क्या आएगा, इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम। 5 की और 1 की 5 मल्टीप्लाइड बाई 10 की और 2 की 20 और इसकी 5। 5 से फिर काट देंगे इसको। 1:4:1। तो जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा वो इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। और ये रेशो क्या है, ये कंपाउंड रेशो है। किस किस का, इनकम का और टाइम का। अब इसमें जो सवाल पूछे जाते हैं, एक तो सिंपल सवाल जैसे ये था ऐसे ही पूछ लिया जाता है। दूसरा सवाल क्या पूछ लेंगे कि ए ने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, फिर बी 4 महीने के बाद आ जाता है। 1 साल के लिए जनरली 1 साल होता है टाइम। तो मान लो ए ने 1000 रुपये के साथ बिजनेस स्टार्ट किया, बी 800 रुपये के साथ 4 महीने के बाद आता है, और सी भी स्टार्टिंग से स्टार्ट करता है लेकिन 3 महीने पहले छोड़ देता है, ये 500 रुपये लगाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या बनेगा, ये इन्वेस्टमेंट हो जाएगी और जो टाइम आएगा वो क्या आएगा। इसने तो 12 महीने के लिए लगाए हैं, ये 4 महीने बाद आया तो इसने 8 महीने के लिए लगाए। और जो ये सी था इसने 3 महीने पहले छोड़ दिया था, 9 महीने के लिए लगाए हैं। तो सेम हम क्या करेंगे, वही इनका रेशो निकाल लेंगे। ये दो दो जीरो काट दो, तो ये आ गया 10:8:5। और इसका रेशो क्या आ जाएगा, ये कटेगा नहीं, इतना ही रहेगा। तो जो इनका कंबाइंड रेशो आएगा, प्रॉफिट का जो रेशो आएगा, प्रॉफिट किस रेशो में शेयर करेंगे, 120:8:64:45।
तो इस रेशो में हम अपना प्रॉफिट शेयर कर लेंगे। इस टाइप की प्रॉब्लम आ जाती है। और क्या प्रॉब्लम पूछ लेते हैं, एक और बेसिक सी प्रॉब्लम पूछते हैं। उसमें क्या होता है कि हमें फ्रैक्शन में बताता है, वो टाइम भी फ्रैक्शन में बताता है और इन्वेस्टमेंट भी फ्रैक्शन में बताता है। इस टाइप का एग्जाम्पल हम सोल्व करेंगे। अब हम वन बाय वन करके एक एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो हम अगले अपनी प्रॉब्लम्स की तरफ बढ़ते हैं। जो भी अपनी प्रॉब्लम्स आएगी एक एक करके, जो भी ये मैं सैम्पल प्रॉब्लम ले रहा हूँ ये एमटायरा बुक से ले रहा हूँ। आप लोग अपनी प्रॉब्लम प्रैक्टिस किसी दूसरी बुक से भी कर सकते हैं। और जहाँ पे भी आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे भेज सकते हैं। इसमें जो स्पीड रहेगी वो थोड़ी सी ऐसी ही रहेगी, मैं रेगुलर वीडियो डालूंगा ताकि आपका सिलेबस समय पे कंप्लीट हो जाए। तो जितना भी मैं करवा रहा हूँ उसको साथ के साथ करते जाना आपने। तो जैसे ये एक क्वेश्चन है, कंपाउंड पार्टनरशिप से रिलेटेड है कि ए बी सी एक पार्टनरशिप करते हैं। ए एडवांसेस 1200 फॉर 4 मंथ्स। अब जैसे मैंने उसमें सिंपल उसमें करवा दिया था, सिंपल पार्टनरशिप में मैंने ये बोला था कि हम डायरेक्ट है ना रेशो ही लिखेंगे। जैसे इसने 1200 रुपये लगाए हैं, इसने 1400 लगाए हैं और सी ने 1000 लगाए हैं। अब दो दो जीरो तो इनकी कटी जाएगी, तो दो दो जीरो फालतू में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती। और फिर उसके बाद इसको 2 से भी काट देंगे, तो ये 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। तो ये इन्वेस्टमेंट का रेशो हो गया। अब कितने टाइम के लिए इन्होंने लगाए हैं, ए ने 4 महीने के लिए लगाए हैं, बी ने 8 महीने के लिए लगाए हैं और सी ने 10 महीने के लिए लगाए हैं। तो यहाँ पे ऐसे ही लिखेंगे 4 मंथ्स, सारे मंथ्स में है तो इसलिए कोई इशू नहीं आएगा रेशो लेने में। 4 मंथ्स, 8 मंथ्स एंड 10 मंथ्स। दे गेन रुपीज। अब उनको प्रॉफिट जो हुआ है वो 585 का प्रॉफिट हुआ है। फाइंड द शेयर ऑफ ईच। प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात करना है। सेम आप लोग यहाँ नीचे से हिंदी में पढ़ सकते हैं। जितनी इंग्लिश इस मैथ में मैं यूज करूँगा उतनी इंग्लिश आपको वैसे भी आनी चाहिए, नहीं तो फिर इंग्लिश का सेक्शन भी आता है आपका 10, 12, 15 मार्क्स का, तो वो आप उसको नहीं कर पाएंगे। तो अब क्या है, हम इसका रेशो निकाल लेते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट किस रेशो में शेयर करेंगे, तो इनका कंपाउंड रेशो होता है। कंपाउंड रेशो में हम क्या करते हैं, जस्ट इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे कॉरस्पॉन्डिंग इन्वेस्टमेंट और टाइम की। तो जैसे ये हो गया 24, 6 4 जा 7 8 जा 56 और 5 10 जा 50। अब इसको और शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो 2 से काट देते हैं इसको, 12:28:25। तो अब 585 को हम इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये टोटल कितना हुआ, कंपैरिजन करना मैंने लास्ट में बताया था। तो जब इसका टोटल करोगे तो ये हो जाता है 65। 65 का मतलब क्या हुआ कि ये 585 रुपीज़ हैं टोटल। तो यहाँ से हम 1 निकाल लेंगे। जब 1 निकालोगे तो ये जो भी होती है, ये कैलकुलेशन जितनी भी आती है इसमें ये सम होता है। जनरली जो प्रॉब्लम आती है वो डायरेक्ट कटने वाला होता है। 65 से ये 9 जा पे चला जाएगा। तो 1 किसके इक्विवेलेंट हो गया, 9 के इक्विवेलेंट हो गया। तो फिर इसको हम 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 108 हो जाएगा। इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो। इसीलिए मैं कहता हूँ कि पहाड़े अच्छे से कर लेना है। यदि पहाड़े अच्छे से याद रहेंगे तो फिर हम इनको ईजिली सारी प्रॉब्लम्स को अच्छे से सोल्व कर पाएंगे। तो इसका हो जाएगा 28 10 जा 280 होता है, उसमें से 28 घटा देंगे हम तो कितना आ गया 252। और फिर इसका 25 के साथ 9 जगह मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 रुपये। तो ये तीनों का शेयर आ गया। तो ये हमारी कंपाउंड पार्टनरशिप की पहली प्रॉब्लम थी। आगे आगे हम देखेंगे कैसे होता है। अब जैसे ये है अगली प्रॉब्लम, ए स्टार्ट बिजनेस विद रुपीज 2000।
बी ने 4,000 लगाए और सी ने 10,000 लगाए। अब ये जो 3 3 0 है ना, ये काट देना इसमें से, ठीक है। यहाँ पे आप लोग लिख लेना ABC। आई से हम इन्वेस्टमेंट लिखते हैं। तो इसने 2 लगाई, उसने 4 लगाया, उसने 10 लगाया, 2 पे भी काट दो, 1 2 5। इस रेशो में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब है टाइम। ए स्टार्ट अ बिजनेस विद रुपी, बी ज्वाइंस हिम आफ्टर 3 months, सी पुट्स अ सम ऑफ 10,000 इन बिजनेस फॉर 2 months ओनली। सी ने तो लगाए हैं सिर्फ 2 महीने के लिए। ए ने स्टार्ट किया है, वो आखिरी तक जाएगा, तो उसने 12 महीने के लिए लगाए हैं। और बी 3 महीने बाद आया, तो उसने 9 महीने के लिए लगाए हैं। एट द एंड ऑफ ईयर उनको जो प्रॉफिट हुआ वो 5600 रुपये का प्रॉफिट हो जाता है। 5600 का मतलब है टोटल प्रॉफिट। तो अब हम प्रॉफिट का जो रेशो निकालेंगे वो कैसे आएगा, इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये कितना हो गया, 12:18:10। और इसको शॉर्ट फॉर्म्स में लिख लेंगे, तो 2 से डिवाइड कर लेंगे, 6:9:5। इसका सम कर लेते हैं, सम ऑफ रेशो, जोड़, अनुपाती जोड़ कर लेते हैं। 9 और 6 15 और 5 20। अब 20 किसके इक्विवेलेंट है, ये भी टोटल है और ये रुपीज में टोटल है, तो ये 5600 के इक्विवेलेंट है। तो एक किसके इक्विवेलेंट होगा, इसको 20 से भाग कर देना, 1 0 ऐसे कट जाएगी, और 56 को 2 से भाग करोगे तो 280 रुपये। तो फिर अब इसकी 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 280 है तो 6 कितना होगा, 6 48 4, 6 दूनी 12 और 4 16। ये 1680 रुपये आ गया। ऐसे ही 9 निकाल लेना, ऐसे ही 5 निकाल लेना, इन तीनों का आ जाएगा आपका, ठीक है। अगली प्रॉब्लम देख लेते हैं। ए और बी एक पार्टनरशिप में 1 साल के लिए एंटर करते हैं। ए 1500 रुपये लगाता है, बी 2000 लगाता है। ये काट देना भाई दोनों जीरो, और इसको 5 से भी काट देना, ये 3 ये 4। और यहाँ लिख लेना ए और बी 3:4 इन्वेस्टमेंट का। आगे क्या आया, अच्छा आगे सी भी था, सी हमने देखा नहीं। आफ्टर 4 months दे एडमिट सी हु कंट्रीब्यूट्स ₹2250। और सी ने भी, इसको हम यहाँ से हटा देंगे, यहीं लिख लेते हैं ABC। ए ने लगाए हैं अपने 1500 रुपये, इसने 2000 लगा दिए, और इसने कितने 2250 लगा दिए। ये इन्वेस्टमेंट है, रेशो निकाल लेना, इसको छोटा कर लेना, 1 1 0 कट जाएगा, फिर 25 पे काट देना, 25 का 150, 25 अट्ठा 200, 25 निमा 225। तो इन्वेस्टमेंट का रेशो तो आ गई है। अब टाइम का क्या रेशो रहेगा, टाइम देख लो इसमें। ए कंट्रीब्यूट ₹1500 and B ₹200. After 4 months, they admit C who contribute this. If B withdraws the contribution after 9 months, B 9 महीने के लिए लगाता है, क्योंकि 9 महीने के बाद वो निकाल लेता है। ए ने 12 महीने के लिए लगाए हैं, और जो सी है वो 4 महीने बाद आया है, तो 8 महीने के बाद उसने 8 महीने के लिए इन्वेस्ट किया पैसा। तो अब इसका कंपाउंड रेशो निकालेंगे तो प्रॉफिट का रेशो आ जाएगा। तो अब इसकी गुणा करोगे तो 12×6=72, अनुपात में 9×8=72, अनुपात में 9×8=72। तो ये क्या आ गया, सब बराबर आ गया, 1:1:1। तो मतलब सबको बराबर मिलेगा 900 में से। इसका जोड़ 3 आ गया, तो 3 इक्विवेलेंट है 900 के, तो 3 हिस्से कर देंगे, 300 रुपये इसको मिल जाएंगे, 300 इसको मिल जाएंगे, 300 इसको मिल जाएंगे, ठीक है। बड़ा सिंपल सा ही क्वेश्चन था, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। अगली प्रॉब्लम है, ए एंड बी एंटर इनटू अ पार्टनरशिप, ए पुट्स ₹50 फॉर 4 months। ये भी सेम ही है, ए और बी।
व्हाट इज द रेशो, अब इसमें रेशो पूछा है। अब हमने इसमें प्रॉफिट वगैरह निकालना, सिंपल इन्वेस्टमेंट का रेशो निकालोगे। इसने 50 रुपये लगाए हैं, इसने 45 रुपये लगाए हैं, 5 से काट लेना, 5 दही 50, 5 नीम 45। इसने 4 महीने के लिए लगाए हैं, यहाँ पे टाइम लिख लेना। इसने कितना, 6 महीने के लिए लगाए हैं। तो रेशो क्या आ जाएगा प्रॉफिट का, ये 40 आ गया और ये निम्न की 54 आ गया। तो इसको काट लेते हैं 2 से, ये 20 हो गया और ये 27 हो गया। तो 20:27 इसका रेशो आ जाएगा। अगला सवाल है, ये भी सिंपल सा ही है। ए बी सी आर पार्टनर इन अ बिजनेस, ए कंट्रीब्यूट 1/2 ऑफ द कैपिटल फॉर 1/3 ऑफ द टाइम, बी कंट्रीब्यूट 1/3 ऑफ द कैपिटल फॉर 1/4 ऑफ द टाइम, एंड सी द रेस्ट ऑफ द कैपिटल फॉर होल ऑफ द टाइम। फाइंड द शेयर ऑफ ईच इन प्रॉफिट। अब इस प्रॉफिट को हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है, हमें पता चल गया कि हमने निकालना क्या है, और सवाल में क्या दिया हुआ वो भी हमें पता चल गया। तो ए बी सी, अब ये 1/2 भाग लगाता है, ये 1/3 भाग लगाता है बी, किसका, टोटल कैपिटल का। अब या तो आप इसमें ये लिखोगे भाई ये 1/2 लगाता है, ये 1/3 लगाता है, और बाकी बची हुई सी ने लगाई, तो क्या करेंगे, टोटल तो 1 होती है, 1 में से ये 1/2 माइनस करो और 1/3 माइनस करो, फिर ये निकलेगा। या फिर हम क्या करेंगे, हम टोटल कैपिटल ही ऐसी मानेंगे कि इनका जैसे एलसीएम ले लेंगे, 1/2 का और 1/3 का, नीचे वालों का। तो 6 को यदि हम टोटल कैपिटल मान लेंगे, तो ए ने कितनी लगाई, 3 लगाई, बी ने कितनी लगाई, 6 का 1/3 2 हो जाएगी, और बाकी कितनी बचेगी, 1। तो इसका डायरेक्ट रेशो आ जाता है भाई, इन्होंने जो कैपिटल लगाई है, इन्वेस्टमेंट की है, वो 3:2:1 में करी है। अब बात आ जाती है समय की, टाइम तो टोटल 12 मंथ्स ही है जब 1 ईयर के लिए आए हैं। तो इसने 1/3 टाइम के लिए लगाए, 1/3 का मतलब है 4 महीने के लिए लगाए हैं। 1/3 समय, 3 से भाग कर देंगे 12 को। और बी ने 1/4 समय के लिए लगाए हैं, तो 4 से भाग कर देंगे, तो इसने 3 महीने के लिए लगाए हैं। और सी ने पूरे समय के लिए लगाए हैं, तो मतलब 12 महीने के लिए लगाए हैं। तो इनका रेशो निकाल लेंगे। प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये आ गया 12:6:12। इसको काट देंगे तो 2:1:2 में इसको बांट देंगे। मतलब टोटल हो गया अपना 5। 5 किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, 1050 के। यहाँ से 1 निकाल लेंगे, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, भाग कर देंगे इसको 5 से। तो ये 210 रुपये आ गया। तो 2 कितना आ जाएगा, ये 420 आ गया, ये भी 420 आ गया, और ये 210 रुपये आ गया। तो ऐसे हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो ये ऐसे ही आसान आसान सी प्रॉब्लम है। अगली प्रॉब्लम देख लेते हैं हम, ये कि ए ने कोई बिजनेस स्टार्ट किया 450 रुपये के साथ, एंड वाज ज्वाइंड आफ्टरवर्ड बाय द बी, 300 रुपये के साथ जुड़ा। व्हेन डिड बी ज्वाइन इफ द प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर वर डिवाइडेड इन द रेशो। अब इसमें हमें प्रॉफिट का रेशो दे दिया है। प्रॉफिट का रेशो क्या होता है, कंबाइंड रेशो होता है। यहाँ हम लिख लेते हैं, ये इन्वेस्टमेंट का, ये टाइम का, और ये प्रॉफिट का। यू ए है, ये बी है। तो इनका जो रेशो है ये 450 और 350। 450 को काटोगे, 150 से काट लेना, 3 पे कट देगा। तो यहाँ पे 3 अनुपात और ये 2 पे कट जाएगा। 1 0 काट के फिर 15 से काट देना।
अब टाइम का क्या है भाई, टाइम का नहीं पता हमें, हमें क्या दे रखा है, प्रॉफिट का ये दे रखा है कि ये 2:1 में बांटा है। तो हमें क्या पूछा, निकालना क्या है, व्हेन डिड बी ज्वाइन इफ द प्रॉफिट एट द एंड ऑफ ईयर वर डिवाइडेड इन द रेशो 2:1। भाई बी ने कब ज्वाइन किया यदि प्रॉफिट 2:1 में बांटा गया। तो ए तो पूरे समय के लिए था, मतलब इसने 12 मंथ्स का टाइम लगा ए को। बी का हमें पता नहीं है, भी कितने समय के बाद है, यही हमने निकालना है। तो हम क्या करेंगे, टाइम का रेशो निकाल लेंगे। जैसे हम प्रॉफिट का रेशो इन दोनों की गुणा करके निकाल रहे थे, तो ये प्रॉफिट का रेशो आता है। तो यदि इनमें से कोई एक नहीं दे रखा है और दूसरा दे रखा है, तो यदि वो पहले वो निकालना है जो नहीं दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, इस रेशो को, प्रॉफिट वाले रेशो को, जो ये रेशो दिया मिलेगा इससे भाग कर देंगे। तो जैसे अब यहाँ से टाइम का रेशो क्या आएगा, भाई प्रॉफिट का रेशो 2 है, इसके बटे में जो ये 3 है ए वाला, इसको कर देंगे, यहाँ पे अनुपात लगाएंगे, ये प्रॉफिट का रेशो 1 था बी का, और ये इसके बटे में 2 कर देंगे। तो अब इसको सोल्व कर लेंगे, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, 2 में तो ईजी होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख दोगे 4:3। यदि ज़्यादा हो जाए, मान लो तीसरा भी आ जाए, तो फिर एलसीएम लिख लेते हैं, और फिर एलसीएम को जो नीचे वाला होता है उसको छोड़ देते हैं, ऊपर वालों को हम टर्म्स को लिख लेते हैं। अब ये आ गया, भाई ए ने जितना समय लगाया है, ये ए का समय हो गया, ये बी का समय हो गया। ए का समय 4 है और बी का समय 3 है। तो ए का समय हमें दिया हुआ है 4, किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, 12 मंथ्स के। तो यहाँ से हम 1 निकाल लेंगे, तो इसको 4 से भाग कर दोगे तो 3 मंथ, मतलब 1 किसके इक्विवेलेंट है, 3 महीने के। तो बी वाला जो 3 है ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, 9 महीने के। तो मतलब इसने 9 महीने के लिए इन्वेस्ट किया, तो ये 12 में से 9 घटा देंगे तो ये 3 महीने लेट आया है। ठीक है, तो इसमें बी कब शामिल हुआ, आफ्टर 3 मंथ्स। ठीक है, तो अगला सवाल देख लेते हैं। ए एंड बी रेंट अ पैसर फॉर 10 मंथ्स। अब इन्होंने किराए पे लिया है कुछ। ए पुट्स, अब किराया कौन कितना किराया देगा, जो जितना यूज करेगा उतना किराया देगा। ऐसा तो होगा नहीं है कि भाई ए ज्यादा यूज करेगा और किराया बी ज्यादा देगा, क्यों देगा, है ना, ये सोचने वाली बात होती है। तो अब हम देखेंगे कि किसने यूज किया है ज्यादा, उसी हिसाब से उसका किराया लगेगा। भाई ए और बी ने एक पैसर, पैसर होता है भाई चराने की जगह होती है ना, जो चारागाह बोलते हैं, जहाँ पे भैंस या गाय को चराते हैं। हाउ मैनी कैन बी पुट इन फॉर द रिमेनिंग 2 मंथ्स इफ ही पेज हाफ एज मच अगेन एज ए। ये समझने वाली बात है, हिंदी में पढ़ोगे तो, यदि बी ए से 1.5 गुना अधिक किराया देता है, 1.5 गुना अधिक किराए का मतलब है, यदि ए 2 देता है तो ये किराया कितना देगा, 3 देगा। ठीक है, तो जो जितना किराया देगा उसी हिसाब से यूज करेगा। तो अब यूसेज क्या आएगा, अब देखो इसने पैस्चर में 10 मंथ्स के लिए, टोटल जो 10 मंथ्स के लिए किराए पे लिया था, ए ने 100 काउ 8 मंथ के लिए डाले, मतलब 1 मंथ का यदि हम कॉरस्पॉन्डिंग निकालेंगे तो इसके बन गए 800 काउ। अब बाकी के 2 महीने बचे हैं, तो वो कितने काउ डाल सकता है, तो 2 किसके इक्विवेलेंट हो गया इसमें, 800 के, तो एक इक्विवेलेंट हो गया 400 के, और 3 इक्विवेलेंट हो गया 1200 के। तो ये 1200 काऊ डाल सकता है 1 महीने में, लेकिन 2 महीने का टाइम है तो 600 काऊ को वहां पे चरवा सकता है। तो ये हो गया 600 काउस फॉर 2 मंथ्स। यदि आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हैं बाद में भी, लेकिन ये समझ में आ गया तो बहुत अच्छा है। अगली प्रॉब्लम हम देख लेते हैं। बस इसमें क्या था, जो ये हमने इसका ये कंपाउंड रेशो निकाल लिया था, और ये जो था, ये जो रेंट होता है या प्रॉफिट होता है, ये उसी रेशो में मिलता है इसका जो कंपाउंड रेशो होता है। ठीक है,
तो हमने ये रेशो हमें दिया हुआ था, तो ये कंपाउंड रेशो निकाल के तो इसके इक्वेट कर दिया हमने इसको इसके साथ। अगला, ए और बी स्टार्ट अ बिजनेस, ए कंट्रीब्यूट 1/4 ऑफ द कैपिटल। अब ये जो कैपिटल होती है ये टोटल होती है, वो मैंने बताया था कि आप कैसे मानोगे। इसने 1/4 किया है, बी ने 1/5 किया है और सी ने बाकी किया है। तो हम इसका 5 को और 4 की गुणा मतलब टोटल कैपिटल आप 20 मान लो। तो यहाँ से लिखोगे ए बी सी, 1/4 होगी 5, ये इन्वेस्टमेंट लिख लेना यहाँ पे, 1/5 होगी 5 से भाग करोगे तो 4, और बाकी घटाने के बाद बचेगी 11। अब इनका टाइम लिख लेना, ए ने 15 मंथ्स के लिए किया है, बी ने 8 मंथ्स के लिए, सी ने 10 मंथ्स के लिए। तो टोटल जो प्रॉफिट हुआ 4200 है। इसमें फिर बी का शेयर बताना है। देखो अब सिर्फ बी का शेयर पूछा है, कोई और नहीं पूछा है। तो अब हम इसको काटेंगे 75, प्रॉफिट का रेशो निकाल लो, मल्टीप्लाई कर दो इसको यदि नहीं कट रहा तो। ये 32 और ये कितना आ गया 110। तो इसका सम कितना आ जाएगा, 185 में 30 जोड़ेंगे तो 215, 217 आ गया। तो ये टोटल हो गया 4200 रुपये के बराबर। तो यहाँ से एक निकाल लेंगे, तो ये 4200 को हम डिवाइड कर देंगे 217 से, और फिर इसको गुणा कर देंगे हमने जो 32 निकालना है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें कट नहीं रहा, कहीं स्टेटमेंट में मिस्टेक हो सकती है। अगली जो प्रॉब्लम है अपनी कि ए बी सी इन्वेस्टेड कैपिटल इन द रेशो 2:3:5, टाइमिंग का रेशो दे रखा है ये, तो प्रॉफिट का रेशो क्या होगा, इनकी गुणा कर देना। यहाँ पे लिखेंगे ए बी सी, ये इन्वेस्टमेंट का रेशो, ये टाइम का रेशो, ये हो गया 2:3:5, और टाइम का हो गया 4:5:6। तो प्रॉफिट का रेशो क्या हो जाएगा 8:15:30। ठीक है, तो ये आसान सा ही सवाल था, इसको हम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, ए बी सी इन्वेस्टेड कैपिटल का रेशो दे दिया इन्वेस्टमेंट का एट द बिजनेस। अब प्रॉफिट का रेशो दे दिया, अब टाइम का रेशो पूछेगा। तो जो ये प्रॉफिट का रेशो है इसको इससे भाग कर देना इन्वेस्टमेंट वाले से, क्योंकि वो दोनों की गुणा करने के बाद आता है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं प्रॉफिट का रेशो कितना है 5:3:12, यहाँ लिख लेना ऊपर ए बी सी। और इन्वेस्टमेंट का रेशो है 5:6:8। तो अब हमें टाइम का रेशो क्या होगा, प्रॉफिट वाले रेशो को इससे भाग करोगे, 5 को 5 से भाग करोगे तो 1, 3 को 6 से भाग करोगे तो 1/2, 3 दूनी 6 कट देगा, ये 3/6 लिख के फिर काट दोगे। 12/8 को यदि काटेंगे तो 4 से कट देगा, 4 दूनी 8, 4 3 12, मतलब 3/2। अब इसके बटे में 1 लगा लेंगे और नीचे वाले को हटाने के लिए हम एलसीएम ले लेते हैं। ये 2 आ गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2:1:3, और नीचे वाले को छोड़ दिया जाता है। तो जो टाइम का रेशो आया वो क्या आ गया 2:1:3। नेक्स्ट अपनी प्रॉब्लम है ए एंड बी एंटर इनटू ए पार्टनरशिप विद कैपिटल इन द रेशो, एक कैपिटल का रेशो है। 8 महीने के बाद ए चला जाता है, तो बी ने तो पूरे 12 महीने रहेगा। तो बी अभी बताया नहीं, इफ दे रिसीव प्रॉफिट इन द रेशो 5:9, फाइंड हाउ लॉन्ग बी कैपिटल वाज यूज्ड। तो बी का नहीं बताया है, तो हमें समय निकालना, पहले समय का रेशो निकाल लो। इन्वेस्टमेंट का रेशो हो जाएगा, दिया हुआ है हमें इन्वेस्टमेंट का कैपिटल का रेशो है 5:6, प्रॉफिट का रेशो दे रखा है
5:9। अब प्रॉफिट वाले को इसको इस वाले से भाग कर देंगे तो टाइम का रेशो क्या आएगा, 5 को 5 से भाग करोगे तो 1, 9 को 6 से भाग करोगे तो 3/2। तो नीचे एलसीएम ले लेना तो ये 2:3 आ जाएगा। तो अब हमें समय क्या दिया हुआ है, 8 महीने दिया हुआ है ए का, मतलब 2 किसके इक्विवेलेंट है, 8 मंथ्स के। तो 1 4 महीने के बराबर हो जाएगा और 3 किसके बराबर हो जाएगा, 12 मंथ्स के। तो मतलब जो बी की कैपिटल है वो कितनी यूज हुई, पूरे साल के लिए यूज हुई है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगला सवाल देख लेते हैं। ए और बी एक पार्टनरशिप में आते हैं, 16,000 और 12,000 लगा देते हैं। आफ्टर 3 मंथ्स ए निकाल लेता है 5,000 रुपये और बी 5,000 रुपये और डाल देता है। आफ्टर 3 more months सी ज्वाइन द बिजनेस विद a capital of 21,000। आफ्टर अ ईयर दे obtained a profit, ये प्रॉफिट उनको मिलता है। तो अब ये पूछा है कि बाई व्हाट वैल्यू डज द शेयर ऑफ बी एक्सीड द शेयर ऑफ बी सी, तो बी को सी से कितना ज़्यादा मिलेगा। तो इसके लिए ऐसे सवाल में क्या करेंगे हम, ए बी और सी। तो इसमें क्या होता है, वो जीरो तो हम काट ही सकते हैं भाई, जैसे जैसे जो इन्वेस्टमेंट होती है सारी काटनी पड़ेंगी, लेकिन इसमें आप स्टार्टिंग से ले लो कि 16,000 लगाए उसने सबसे पहले, बी ने कितने लगाए, 12,000 लगाए। तो ये क्या था, आफ्टर 3 मंथ्स, 3 महीने तक तो इसकी ये लगी रहेगी, और फिर उसके बाद जो 3 महीने के बाद बाकी का जो समय बचा है उसके लिए इसने 5,000 विड्रॉ कर लिए, तो 11,000 बच गए। तो 11,000 लगा दिए इसने 9 महीने के लिए। अब बी ने क्या किया, 3 महीने के लिए तो 12,000 लगा के रखे और 5,000 और डाल दिए, तो अगले कितने हो गए, 17,000 हो गए अगले 9 महीने के लिए। अब सी इसके 3 महीने बाद मतलब 6 महीने के बाद आया है और 21,000 रुपये लगाए उसने, तो ये इसके 6 महीने के लिए हो गए। तो हमने इन्वेस्टमेंट की और टाइम की गुणा करके ये सीधा डायरेक्टली अपना जो आएगा वो रेशो आएगा प्रॉफिट का। तो यहाँ से हमने ये देख लिया कि 1 महीने के लिए कितनी कैपिटल इन्वेस्ट किए उन्होंने। जैसे ये 16,000 3 महीने के लिए किए, तो हमने इसको 3 से गुणा करके यहीं पे 1 महीने का बना दिया, मतलब 48,000 1 महीने का। ऐसे ही 11,000 9 महीने के थे, तो 99,000 1 महीने में लगा देगा, तो बात सेम ही है। तो इनको जोड़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1,47,000। इसने कितना किया, 12 तिया 36 और 17 निम्मा 163, 153, 17 निम्मा 153। तो जोड़ देंगे, सेम इसकी गुणा कर देंगे, 3 जीरो तो है ही है, ये आ जाएगा, इसमें भी 3 जीरो आएंगे। तो जो सब में 3 जीरो कॉमन है उसको क्या करेंगे हम, 3 जीरो को काट देंगे, और जो इनका रेशो बच गया ये 3 जीरो हमने काट दिए। अब ये किसके पहाड़े में आता है ये आप लोग देखोगे, 21, 21 के पहाड़े में आता है, 21 सत्ता 147, 21 निम्मा ये आ जाता है 189 और 21 छक्का ये हो जाएगा। तो जो इनका डिस्ट्रीब्यूट होगा प्रॉफिट वो 7:9:6 में होगा। अब हमें है ना टोटल प्रॉफिट दे रखा है, टोटल प्रॉफिट कितना है इनका जोड़ोगे, 9 और 7 16 और 6 22, हमें 22 दे रखा है 26,400। तो हम यहाँ से 1 निकाल लेंगे तो इसको भाग कर देंगे 22 से, 22 से कम 22 बच गए 4, 22 दूनी 44 और फिर आगे 2 जीरो, 1,1200 के बराबर है। अब हमसे जो पूछा है ना, ऐसे नहीं निकाल लेंगे कि हम बी का निकाल लें फिर सी का निकाल लें फिर घटाएंगे। तो बी का जो ये बी है सी से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है,
तो यहाँ से सीधा 3 ही निकाल देंगे तो कितना आ गया, 3600 रुपये। ठीक है, तो ऐसे हमारा आंसर आ जाएगा। अगला सवाल है अपना, ए बी सी आर पार्टनर इन अ बिजनेस ए whose money has been used for 4 months claims 1/8 of the profit. B whose money has been used for 6 months claims 1/3 of the profit. C had invested rupee 1560 for 8 months. How much money did A and B contribute? तो ए और बी ने कितना लगाया, अब इन्वेस्टमेंट पूछ रहा है ये, ए बी सी, और यहाँ पे ये टाइम है, ये प्रॉफिट है। तो सबसे पहले क्या किया, ए के लगे हैं टाइम 4 महीने के लिए, और इसको प्रॉफिट मिला है 1/8। ये प्रॉफिट दिया हुआ है, ये 1/8 है, ये 1/3 प्रॉफिट है, और बाकी प्रॉफिट जो है वो सी को मिला हुआ। तो इसका प्रॉफिट मान लेते हैं, इसका एलसीएम ले लेना नीचे वालों का, 1/8 में और 1/3 में, तो 24 मान लो टोटल प्रॉफिट। तो 1/8 हो जाता है 3, और बी को कितना है, ये 6 महीने के लिए लगाया है, और इसका प्रॉफिट है 1/3 का मतलब 8 प्रॉफिट इसका हो गया। तो 8 और 3 11, बाकी 13 प्रॉफिट बच गया, वो सी का बच गया। ठीक है, और सी की वैल्यू है यहाँ पे ये दे रखा है 1560, और इसने लगाए हैं 8 महीने के लिए। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब जो इन्वेस्टमेंट का रेशो होता है वो कैसे निकलता है, हम प्रॉफिट के रेशो को टाइम के रेशो से भाग कर देंगे ना, तभी आता है, क्योंकि प्रॉफिट का रेशो कंपाउंड रेशो होता है। तो इन्वेस्टमेंट का रेशो यहाँ से लिखोगे, तो 3 को 4 से भाग करोगे तो 3/4 अनुपात में, 8 को 6 से भाग करोगे तो 8/6, और 13 को 8 से भाग कर देंगे। तो अब यहाँ से इसका एलसीएम ले लेना, कितना आएगा, जो इनसे तीनों से भाग होता है तो 24 आ जाएगा। तो 4 छिका 24, ये हो गया 18, 6 चौका 24, ये हो गया 32, 8 चौका 32, और ये 8 तिया 24, ये हो गया 13 तिया 39। अब हमें जो दे रखा है, ये इनका इन्वेस्टमेंट का रेशो आ गया भाई ए बी सी का। अब हमें 39 दे रखा है 1560। ठीक है, 39 चौका 156 होता है, तो यहाँ से हम लिख लेते हैं भाई 39 किसके इक्विवेलेंट है, 1560 रुपये के। तो एक किसके इक्विवेलेंट होगा, 39 चौका 156, 40 रुपये के। अब इनसे हमसे पूछ रखा है हाउ मच मनी डिड ए एंड बी कंट्रीब्यूट, ए और बी ने कितना कंट्रीब्यूट किया वो हमें देखना पड़ेगा। तो ए और बी ने मिलके कितना किया, 18 और 32। यदि टोटल पूछेगा तो दोनों को जोड़ के निकाल देंगे, अलग अलग पूछेगा तो 18 में कितना हो गया, 18 चौके 72। तो ए ने कितना कराया, 720, ए ने 720 कर दिया, और बी ने 32 का 4 से गुणा कर लेंगे, 4 दूनी 8, ये 1280 रुपये हो गया। तो ये इसका आंसर आ गया अपना। ठीक है, सिंपल सा ही था, बस ये 3 ही है, इन्वेस्टमेंट, टाइम, प्रॉफिट, इनका रेशो है, इन दोनों की गुणा करके प्रॉफिट कहा जाता है। यदि इनमें से एक नहीं दे रखा तो प्रॉफिट वाले को 1 से भाग कर दोगे तो दूसरे कहा जाता है। और फिर इक्विवेलेंस लगाना है। यदि इक्विवेलेंस समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा बहुत डाउट है, तो पिछले वाला जो वीडियो मैंने करवाया था कि इक्वेट कैसे करेंगे, उसमें से आप लोग इसको दोबारा से एक बार रिपीट कर लेना। अगला क्वेश्चन अपना, ए बी एंड सी इन्वेस्टेड कैपिटल इन द रेशो 2 3 4 में कराया, एट द एंड ऑफ बिजनेस दे रिसीव्ड प्रॉफिट है, पीरियड समय का रेशो पूछा है, ये प्रॉफिट का रेशो है, ये इन्वेस्टमेंट का रेशो है। तो इसको इससे भाग कर देंगे, 3 6 10, भाग में क्या हो जाएगा, 2 3 4, इसका एलसीएम ले लेना, जैसे ये कितना आ जाएगा, 12 ले लो, तो 2 छक्का 12, 6 तिया 18 हो गया, ये तो 3 चौके 12, 6 चौका 24 हो गया, 4 तिया 12, ये 30 हो गया, और फिर 2 से काट देना, 9
12 और 15 इसका अपना रेशो आ गया इसका। ठीक है, तो ये आसान से ही क्वेश्चन थे। ये अपना कंपाउंड रेशो में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे ज़्यादा कोई खास क्वेश्चन आता नहीं है जो अपना HSSC के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। तो हम नेक्स्ट जो टॉपिक करेंगे, आप लोग भी सुजेस्ट कर सकते हो, अपने कमेंट्स में आप इसके डाल सकते हो कि आपने अगला टॉपिक कौन सा पढ़ना है। फिर भी जो बेसिक टॉपिक रहेंगे जो स्टार्टिंग में हमें करने जरूरी हैं, देखो हमें फ्रैक्शन का पता होना चाहिए, परसेंटेज का पता होना चाहिए और रेशो का पता होना चाहिए। ये 3 बेसिक चैप्टर हैं जिनको हम पहले कवर करेंगे। तो इनमें से मैं नेक्स्ट लेक्चर एक का लेके आऊँगा। फिर भी यदि आप लोगों की स्पेसिफिक रिकमेंडेशन हो, जैसे मान लो प्रॉफिट लॉस करना है, तो उसमें परसेंटेज भी यूज होगा, रेशो भी यूज होगा, है ना, और फ्रैक्शन भी यूज होगा। सेम मान लो इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट करना, उसमें भी ये तीनों यूज होंगे। स्पीड टाइम डिस्टेंस में सारा का सारा रेशो यूज होगा, इक्विवेलेंस यूज होगा। हम कभी मतलब बिल्कुल इजी वे में हम इनको करेंगे, अच्छे से समझ समझ के। तो हम इनमें से एक टॉपिक जो भी आप पहले करना चाहें, परसेंटेज, रेशो या फ्रैक्शन में से जो भी आप लोगों को अच्छा लगे वो हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।